हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दर्शकों का एक बार फिर से आपके अपने मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए दोस्तों रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी दोस्तों जापान की ओर से रहने वाली है, जिसमें दोस्तों ऑल इंडिया के कैंडिडेट फ्रेशर, यदि आपने एएनएम किया है या फिर जीएनएम किया है या फिर आपने बीएससी नर्सिंग किया है, जिसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी सैलरी दोस्तों 2.5 लाख प्लस आपकी सैलरी दोस्तों यहाँ पे रहने वाली है पर मंथ। अब दोस्तों फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे फॉर्म आपको अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस मैं A to Z बताने वाला हूँ। और क्या आपको दोस्तों वर्क रहने वाला है आपका, और कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ये तमाम अपडेट दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। एक पहले और वीडियो मैंने डाला था 7-8 दिन पहले, जिसमें बताया था कि जापान से आप सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है, जिसमें इंडिया के कैंडिडेट को लिया जा रहा है। तो इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के लिए रहने वाली है दोस्तों। NSDC, जी हाँ दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस वैकेंसी को कंडक्ट कहीं करवा रहा है। पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों इसमें एएनएम, जीएनएम, बीएससी सब अप्लाई कर सकते हैं। बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए दोस्तों रहने वाली। अब आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपको शॉर्ट्स में पूरा बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें आपको मेंशन कर रखी। सबसे पहले ये देख सकते हैं आपने NSDC, इसके अकॉर्डिंग आपका ये कहने की नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है, जिसमें आपको बता दूं मैं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन है, जो कहीं ना कहीं बता रखा है कि अपॉर्चुनिटी नर्सिंग केयर गिवर की वैकेंसी आप सभी के लिए दोस्तों रहने वाली है। ये सबसे बड़ी अपने आप में एक बड़ी अपडेट है। अब दोस्तों बात करें तो रेफरेंस फॉर द फॉलोइंग डिटेल अबाउट द नर्सिंग केयर इन द जापान अंडर द स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, SSW स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर, जिसमें दोस्तों नर्सिंग केयर की वैकेंसी, नर्सिंग केयर टेकर की वैकेंसी रहने वाली है। पोजीशन आप देख सकते हैं नर्सिंग केयर गिवर की वैकेंसी है, जिसमें दोस्तों वर्क लोकेशन की बात करें तो आपका नर्सिंग केयर फैसिलिटीज पे आपकी कहीं ना कहीं वर्क रहने वाला है। और एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात करें तो फुल टाइम एम्प्लॉय आप रहने वाले हैं। ग्रोस सैलरी, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन दोस्तों यहाँ है कि आपकी ग्रोस सैलरी कितनी रहने वाली है। ग्रोस सैलरी आपकी जापानीज के हिसाब से बताए 1,70,000 से लेके 2,20,000 इंडियन करेंसी के हिसाब से दोस्तों कन्वर्ट करेंगे तो आपका 2 से लेके 2.5 लाख प्लस आपकी सैलरी पर मंथ ऑन एंड एवरेज दोस्तों यहाँ पे रहने वाली। ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए दोस्तों रहने वाली है। क्लियर चीज़ें। अब दोस्तों बात करें तो ओवर टाइम में यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ओवर टाइम में टू बी पेड सेपरेटली ऑन हावरली के हिसाब से आपको काम करना होगा। और उसके बाद में कंपनीज में ऑल्सो इंक्लूड द ओवर टाइम एज पर सैलरी फॉर द फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। आप यदि टाइम के एक्स्ट्रा यदि आवर्स आप ड्यूटी करते हो तो उसके हिसाब से आपको सैलरी और एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं मिलने वाली है। और सैलरी इंक्रीमेंट दोस्तों ईयरली आपका लगने वाला है, वंस इन ईयर में एक बार आपकी कहीं ना कहीं सैलरी है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी। अब बोनस का यहाँ पे बता रखा है कि वंस ईयर अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस के हिसाब से कहीं ना कहीं आपका सैलरी इंक्रीज होगी, उसके हिसाब से आपको बोनस अंक यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर चीज़ है। बोनस दैट मीन्स आपका जो सैलरी इंक्रीज होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे होने वाला है, परफॉर्मेंस के हिसाब से। क्लियर चीज़ है। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस रहेगा आपका, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मैं आगे स्टेप बाय स्टेप दोस्तों बताने वाला हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो क्या आपकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों रहने वाली है। एज आपका नर्सिंग केयर की गिवर के हिसाब से बात करें तो आपका टेकिंग केयर फॉर द एल्डरली पीपल फॉर द डेली रूटीन एक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, एल्डरली पेशेंट है, जो बूढ़े पेशेंट है, बूढ़े पीपल है, उनकी कहीं ना कहीं डेली रूटीन केयर में एक्टिविटीज़ के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं केयर करनी है। उसके बाद में असिस्ट क्लाइंट विद द पर्सनल केयर और हाइजीन कहीं ना कहीं आपको उसके असिस्ट करना है। उसमें कहीं ना कहीं पेशेंट को आपको हेल्प करना है हाइजीन में और पर्सनल केयर के अंदर। क्लियर चीज़ें हैं। हेल्पिंग द क्लाइंट टेक
क्लाइंट टेक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल करवानी है, देनी है, हेल्प करना है उसके अंदर, और हेल्प क्लाइंट्स विद द फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेज एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज में हेल्प करनी है, और फिजिकल जो थेरेपी है उसके अंदर आपको हेल्प करनी है क्लाइंट की। क्लियर चीज़ है। प्लान एंड प्रिपेयर मील विथ असिस्टेंस एंड हेल्प देम फीड, उसको खाने में पेशेंट को हेल्प करनी है, आपको असिस्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होना जरूरी है। ये आपकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है एज आपकी केयर टेक नर्सिंग केयर गिवर। क्लियर चीज़ है। उसके बाद में एक्ट क्विकली एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, केस ऑफ द इमरजेंसी केस में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। असिस्ट क्लाइंट फॉर द एम्पुटेशंस एंड मोबिलिटी अराउंड द हाउस एंड द आउटसाइड, डॉक्टर अपॉइंटमेंट वॉक्स एटीजी, ये सारे दोस्तों रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाले हैं आपके जापान के अंदर एज नर्स या फिर एज नर्सिंग केयर। क्लियर चीज़ है। चलिए वर्क प्लेस की बात करें तो एनीवेयर जापान में कहीं भी आपको कहीं ना कहीं पोस्टिंग दे दी जाएगी, और ये वर्क प्लेस हो गया, ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके बाद में वर्किंग कंडीशंस क्या रहने वाली है दोस्तों, उसके बाद में रोटेशनल शिफ्ट के हिसाब से भी आपकी ड्यूटी लगेगी, वर्किंग आवर्स पर मंथ के हिसाब से होगा, और वीक के हिसाब से वर्किंग स्टार्टिंग एंडिंग टाइम ऑफ द ईच वर्किंग डे एंड वर्किंग आवर्स आर द डिटरमाइंड विद इन रेंज ऑफ द 40 आवर्स पर वीक एवरेज मंथ। जी हाँ दोस्तों, एक वीक के अंदर आपको 40 आवर्स की ड्यूटी करनी है। इसके अलावा यदि आप ड्यूटी करते हैं एक्स्ट्रा तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलने वाली है, बट एक वीक के अंदर 40 आवर्स के हिसाब से आप डिवाइड कर लें, साथ में डिवाइड कर लें तो आपका 6 या फिर 8 आवर्स के हिसाब से आपकी ड्यूटी यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर चीज़ है। उसके बाद में अदर बेनिफिट्स आपको क्या मिलने वाले हैं, एम्प्लॉय इंश्योरेंस भी मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलने वाला है दोस्तों। ये अब से आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंटल कंपनसेशंस, एम्प्लॉय पेंशंस भी मिलने वाली हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप, ये सारी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट आप सभी को मिलने वाले हैं। ये अच्छी खबरी है, ये खुशखबरी है आप सभी के लिए। ओवरऑल बात करें तो ये सारी चीज़ें इंडियन करेंसी के हिसाब से सेविंग बताई गई हैं। आप वहाँ पे जापान के अंदर 45 से लेके 60,000 आपने यहाँ पे बता रखा है, बट इससे ज़्यादा आप सेविंग कर सकते हैं। क्लियर चीज़ें, ये अप्रॉक्सीमेटली कहीं ना कहीं आपको बताया गया है। क्लियर चीज़ें, कैंडिडेट कैन स्टे इन जापान, यदि जापान में 5 ईयर तक रहते हैं विथ पॉसिबल फर्दर एक्सटेंशन स्टे लॉन्ग फॉर टर्म एम्प्लॉय विजिबिलिटी। यदि आप 5 ईयर रेगुलर रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए एम्प्लॉयमेंट आपको कहीं ना कहीं रखा जा सकता है। कैंडिडेट आर अलाउड टू स्विच कंपनीज ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इन जापान। क्लियर चीज़ें। अब सबसे खुशखबरी वाली बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि यहाँ पे जीएनएम, बीएससी, एएनएम सभी अप्लाई कर पाएंगे। असेंशियल क्वालिफिकेशन में दोस्तों बात करें तो फ्रेशर, ये दोस्तों आप अच्छे से देख लें, फ्रेशर कैंडिडेट कैन बी अप्लाई, फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नो एक्सपीरियंस, विथ नो एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। यदि आपने एएनएम किया है, जीएनएम किया है, बीएससी किया है, सबके लिए दोस्तों खुशखबरी है, सभी अप्लाई कर पाएंगे। सबके दोस्तों सैलरी सेम यहाँ पे रहने वाली है। ग्रेजुएटेड विद द हेल्थ केयर डिप्लोमा डिग्री, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, तीनों अप्लाई कर पाएंगे। हु आर विलिंग टू लर्न जापानीज लैंग्वेज फुल टाइम फॉर अप्रॉक्स 9 months टू पास SSW रिलेटेड एग्जाम्स। जी हाँ दोस्तों, SSW रिलेटेड आपका एग्जाम होगा, जो कहीं ना कहीं मैंने बताया था स्पेसिफाइड स्किल, आपका जो टेस्ट है वो आपको क्लियर करना होगा। 9 मंथ का जापानीज लैंग्वेज का टेस्ट होगा, वो क्लियर करके आपको कहीं ना कहीं जाना होगा। तो 9 मंथ का जो ये कोर्स है वो आपको क्लियर करना होगा। जापानीज आपको बेसिक लैंग्वेज आनी होगी, तब आप अप्लाई कर पाएंगे और जा सकते हैं जापान। इतना टफ प्रोसेस यहाँ पे नहीं रहने वाला है। क्लियर चीज़ें। फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव एक्सपीरियंस, जिनके पास में एक्सपीरियंस है, जैसे सर्टिफाइड होल्डर है, कैंडिडेट हैं, जनरल ड्यूटीज़ कर रखी हैं आपने, और जीआरटी केयर कर रखी है, एल्डरली पेशेंट की पहले केयर का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 6 मंथ का वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो उसको दोस्तों बात करें तो फुल टाइम 9 मंथ, और उसके साथ में आपको सैलरी का कहीं ना कहीं अलग रिलैक्सेशन मिलने वाला है। क्लियर चीज़ें। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों रहने वाली है कि 20 to 27 ईयर। एज लिमिट बड़ी कम रखी है दोस्तों, 20 से लेके 27 ईयर तक का ही कहीं ना कहीं कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा। दैट मीन्स जिन्होंने अभी नर्सिंग की है और 4 to 5 ईयर हो गए हैं नर्सिंग किए हुए, वो अप्रॉक्सी बात करें तो 25 से लेके 27 ईयर तक के कैंडिडेट हो गए। दैट मीन्स यहाँ पे एज लिमिट बहुत कम रखी गई है। क्लियर चीज़ है। अब जेंडर का दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखा है ओनली फीमेल, बट दोस्तों जो लास्ट जो हमने नोटिफिकेशन आपको बताया था जिसमें दोस्तों बहुत कैंडिडेट था, तो इसमें बहुत कैंडिडेट होगा, कहीं ना कहीं ये आपका करेक्शन हो जाएगा। इसमें
इसमें जेन मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर चीज़ है। और इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है, आपको बिल्कुल अच्छी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। क्लियर चीज़ है। तो ये दोस्तों अपडेट थी। और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सी वेबसाइट है, ये तमाम अपडेट दूंगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें तो आपको आधार कार्ड रिक्वायर होने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क सर्टिफिकेट है तो एप्लीकेबल है, और पासवर्ड, ये आपको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर चीज़ है। और उसके बाद में दोस्तों आपको जापानीज लैंग्वेज सीखने के लिए कैंडिडेट विल बी अंडरगो फुल टाइम पेड जापानीज लैंग्वेज ट्रेनिंग 9 मंथ। आइडेंटिफाई लोकेशन का आपको जापानीज लैंग्वेज सिखाई जाएगी, और इंट्रैक्शंस है जापानीज लैंग्वेज के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर रखी हैं। आपका जो टेस्ट है SHW स्किल एग्जाम से एज पर शेड्यूल के हिसाब से होगा। नो रिक्रूटमेंट फी आर द चार्ज ओनली फॉर द जापानीज लैंग्वेज, ट्रेनिंग फी इज चार्ज NSDCI। जी हाँ दोस्तों, NSDCI जो आपको कहीं ना कहीं जापानीज लैंग्वेज का जो कोर्स करवाएगी उसका कहीं ना कहीं चार्ज करेगी, बट फॉर्म का रिक्रूटमेंट का कोई चार्ज यहाँ पे नहीं रहने वाला। कितना चार्ज रहेगा वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, फी फॉर द कैंडिडेट्स। जापानीज लैंग्वेज के लिए दोस्तों बात करें तो 90,000 आपकी फ़ी लगने वाली है, इंडियन करेंसी के हिसाब से बताया गया है, विथ GST और प्लस GST आपका एक्स्ट्रा लगेगा। एग्जाम फी दोस्तों बात करें तो यहाँ पे जापानीज लैंग्वेज एंड ऑन कॉन्टेक्चुअल, इसमें सारे वीज़ाज आ गई, उसके बाद वीज़ा फ़ी लगेगी, मेडिकल फीस लगेगी, और बोर्डिंग या लोडिंग फ़ी लगेगी, और फ्लाइट टिकट विल बी पेड बाय द जापानीज कंपनी, आपको पेड करेगी। आपको कोई भी कहने के पे नहीं करना होगा, आपको ओनली 90,000 में अंदर जो जापानीज लैंग्वेज सिखाई जाएगी उसमें पे करना होगा। तो ये आप सभी के लिए दोस्तों अपडेट थी। अब दोस्तों कैसे अप्लाई करना है वो आपको मैं बता देता हूँ, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप। ये इसकी दोस्तों वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है, इंटरनेशनल जॉब जो www.nsdc.jobs.international जॉब, इस पर दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो साइट है, इस पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। क्लियर चीज़ें, इस पर जैसे ही मैं आपको टैप करूँगा आपको मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये इंटरफेस खुल के आपके सामने आ गया। क्लियर चीज़ है, लोड हो रहा है, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ प्रोसेस कैसे क्या आप ये जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया था ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही ये वेबसाइट खुलेगी तो जिसमें आपको बता रखा है कि इंटरनेशनल जॉब्स, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इंटरनेशनल जॉब्स का बता रखा है, जॉब्स इन इंडिया, बट इंटरनेशनल की बात करें तो इसमें आपको अलग अलग बता रखा है डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, जिसमें दोस्तों रजिस्टर्ड नर्स की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है, और यहाँ पे दोस्तों नर्सिंग केयर जो केयर गिवर की वैकेंसी है ये भी बता रखी है। अब इस पर आपको क्या करना है, लोकेशन जापान दे रखा है, GNM BSc दोनों है, और यहाँ पे दोस्तों व्यू पे जाना है। जैसे ही व्यू पे आप टैप करेंगे तो आपके सामने अगला जो इंटरफेस है वो खुल के आ जाएगा। क्लियर चीज़ है, थोड़ा आप वेट करिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का ये वीडियो होने वाला है, ये मेरा वादा है आप सभी। और भी आपको कोई डाउट रह जाता हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ये आप सभी का सुझाव। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहनी है आपको जापानीज इस वैकेंसी से रिलेटेड तो हम आपको अपडेट कर देंगे। और ये जो दोस्तों लोड हो रहा है उसके बाद में जैसे ही खुल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर चीज़ है, तो आप बने रहे दोस्तों, थोड़ा सा लोड हो रहा है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए, अब सारा प्रोसेस मैंने बता दिया। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि किस किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी रहने वाली है। ऑटोमोबाइल सर्विस कस्टमर सपोर्ट की भी वैकेंसी है, वो दोस्तों जो इंटरफेस है वो खुल के आ गया। क्लियर चीज़ है, कंपनी दोस्तों कौन सी रहने वाली है मैंने बताया था, NSDC, जिसमें दोस्तों नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कंपनी है, जो कहीं ना कहीं आपका इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है, जो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवा रही है, जो पूरा प्रोसेस कंडक्ट करवा रही है, एग्जाम नहीं प्रोसेस कंडक्ट करवा रही है। टाइप मल्टी सेक्टोरल बता रखा है, ये इसका मेल कांटेक्ट कर सकते हैं आप, फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन करके हैं। ये ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है। क्लियर चीज़ है, और न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस है, ये सारा एड्रेस दे रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर चीज़ है, कुशाल भवन न्यू मोती बाग न्यू दिल्ली, ये एड्रेस आपको मेंशन कर रखा है। अब जैसे ये इंटरफेस खुलेगा दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे बता रखा है कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने अभी बताई। यदि आपको जैसे ही PDF डाउनलोड करना है तो इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही तो मैंने जैसे अभी पूरा आपको ऑफिशियली ये PDF आपको कहीं समझाया था
ये पूरा PDF आप खुद देख सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो ये पूरा PDF आप डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रीड कर लें। और उसके बाद में हम वापस आपको बैक ले लेते हैं। बैक लेके यहाँ पे आप अप्लाई के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे भी जा सकते हैं, एक अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको रजिस्टर्ड यूजर आईडी साइन इन करना है। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, ये तो आपका लॉगिन, यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो ये कंडीशंस आएगी। यदि न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन ईयर। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। क्लियर चीज़ है, इसमें आपको अच्छे से मैं बता देता हूँ। आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल नंबर आपको डालने हैं, सबमिट करने हैं। देन ईमेल आईडी डालनी है, सबमिट करनी है। उसके बाद में आपको नेम डालना है और एजुकेशन डालना है कि इस टाइप का आपका एजुकेशन है, 10th 12th या फिर जो भी नर्सिंग का है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या सारी कंडीशन यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे कि आप ग्रेजुएट हैं, आपने BSc नर्सिंग किया है तो ग्रेजुएट डालना है, GNM कर रखा है तो डिप्लोमा डालिए। इस तरीके से जैसे ग्रेजुएट डाल दिया हमने, तो उसी तरीके से आपको फिर रेफरेंस यहाँ पे किस रेफरेंस से आप आए हैं वो भी आपको मेंशन कर लेना है। उसके बाद में जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में स्टेट आपका कौन सा रहने वाला है, किस स्टेट से हो। जैसे आप दिल्ली से हो, दिल्ली आप सेलेक्ट कर सकते हो जिस भी स्टेट से हो। और उसके बाद में स्पेशल बात करें तो सेलेक्ट स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या रहने वाला है, किस पोस्ट पे जाने वाले हैं और क्या सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। आप अच्छे से रीड करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर चीज़ है। उसके बाद में दोस्तों आप PWD दैट मीन्स फिजिकल हैंडीकेप्ड है, यस तो नो कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद में करंट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। रेफरेंस हो गई, उसके बाद में जेंडर हो गया, रेफरेंस आईडी यहाँ पे हो गई, और उसके बाद में रिज्यूम यहाँ पे अपलोड करना होगा। देन आपको सबमिट करना होगा और आगे जो प्रोसेस होगा वो आपको जैसे जैसे आगे फिल करना होगा, जो खुलेगा जैसे उसके हिसाब से आपको करना होगा। जैसे ये सबमिट हो जाएगा उसके बाद लॉगिन ईयर पे जाना है, वापस आपका आईडी और पासवर्ड डाल के उसको फॉर्म को लॉगिन करने लाएं। आगे जो भी प्रोसेस आएगा वैसे वैसे आपको अप्लाई करना होगा। क्लियर चीज़, ये प्रोसेस था, मैंने आपको पूरा दोस्तों अपडेट बता दिया। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन हमारी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बताएं। आपको कोई डाउट रह गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, ताकि हम आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर आपके सारे डाउट इससे रिलेटेड क्लियर कर दें। आपकी बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों, जापान के अंदर नर्सिंग केयर की कहीं ना कहीं टेकर केयर की वैकेंसी है दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। 2.5 लाख की अप्रॉक्स आपकी सैलरी रहने वाली है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 9 मंथ का ओनली जापानीज लैंग्वेज का आपको कहीं ना कहीं सीखना है। क्लियर चीज़ है, तो इतना ही प्रोसेस आपको करना है और कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये बड़ी खुशखबरी है। और भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताएं। कैसी लगा हमारे वीडियो आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।